दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मुझे अपना 5 ईयर का शेंगेन वीज़ा मिल गया है। और ये कोई फ्लूक नहीं था, क्योंकि इससे पहले मुझे मिला था 2 साल का वीज़ा। कई सारे इंडियंस जो शेंगेन वीज़ा अप्लाई करते हैं, स्पेशली फॉर टूरिज्म पर्पसेस, उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, रिजल्टिंग इन अ लॉस ऑफ लॉट ऑफ मनी एंड ऑल्सो ऑन टाइम। अगर आप भी शेंगेन वीज़ा अप्लाई करने की प्लान कर रहे हो, तो मैं इस वीडियो के अंदर अगले 5 से 7 मिनट में आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और चीज़ें समझाने वाला हूँ, जिससे कि आपकी वीज़ा एप्लीकेशन की चांसेस सक्सेस होने की बहुत बढ़ जाएगी। मैं आप लोगों को बताऊंगा इंडियन एप्लीकेंट्स के शेंगेन वीज़ा रिजेक्शन के रियल नंबर्स, रिजेक्शन के टॉप 3 से 4 रीज़न और उन्हें कैसे अवॉइड करें, कौन से कंट्रीज में रिजेक्शन रेट सबसे कम है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि डॉक्यूमेंटेशन को आप कैसे सही रखें और एक स्ट्रॉन्ग कवरिंग लेटर कैसे लिखें। उसके साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा अपनी शेंगेन वीज़ा एप्लीकेशन गाइड के बारे में, जिसमें आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल भी कर सकते हो, अपनी डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और साथ में कवरिंग लेटर के टेम्पलेट्स भी ले सकते हो, जिससे कि आपकी एप्लीकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए एंड रिजेक्शन के चांसेस बहुत ही कम। चलिए पहले नंबर्स देखते हैं, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि कंपटीशन कितना टफ है, तब तक आप सीरियसली प्रिपेयर ही नहीं करोगे। 2025 में इंडियंस ने 11.5 लाख से ज्यादा शेंगेन वीजा एप्लीकेशंस फाइल किए। इनमें से ऑलमोस्ट 1.81 लाख एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुए। मतलब ओवरऑल रिजेक्शन रेट इज क्लोज टू 16%, यानी कि 100 में से 16 एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, स्विट्जरलैंड इंडियंस के लिए सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन है। 2,25,000 से भी ज्यादा एप्लीकेशंस सिर्फ स्विट्जरलैंड के लिए आई, और जो वीजास इश्यू हुए हैं उनमें से लगभग 58% मल्टीपल एंट्री वीजास थे, यानी कि आप एक ही शेंगेन वीजा पर बार बार यूरोप में आ और जा सकते हो। लेकिन सबसे दुख वाली बात यह है, जब वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो वीजा फी वापस नहीं मिलती। 2024 में ही इंडियन एप्लीकेंट्स के रिजेक्टेड एप्लीकेशंस की वजह से लगभग 136 करोड़ रुपए सिर्फ फीस में वेस्ट हो गए। इसलिए रिजेक्शन सिर्फ वीजा ना मिलना नहीं है, ये सीधा सीधा आपके पैसों का नुकसान भी है, along with your time and your travel plans। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रिजेक्शन क्यों होती है और आप इसे कैसे अवॉइड कर सकते हो। रीजन 1, वीक प्रूफ ऑफ फंड्स। बैंक स्टेटमेंट में अगर बैलेंस स्टेबल नहीं है या एप्लीकेशन से जस्ट पहले कोई बड़ा अनएक्सप्लेन डिपॉजिट दिख रहा है, तो वीजा ऑफिसर को डाउट होता है। इसका सोल्यूशन यह है कि कम से कम 3 से 6 महीने का क्लीन बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, जिसमें हेल्दी और एक्सप्लेनेबल बैलेंस हो। लास्ट मोमेंट में बड़ा कैश डिपॉजिट डालना सबसे बड़ी गलती है, एंड इसकी वजह से सबसे ज्यादा रिजेक्शंस होते हैं। इनफैक्ट मेरे कुछ दोस्तों के भी इसी रीजन की वजह से वीजा रिजेक्ट हो गई, जबकि उनके बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत स्ट्रांग थे। रीजन नंबर 2, वीक टाइज टू इंडिया। मतलब आप वापस आओगे या नहीं का प्रूफ। अगर आपके पास जॉब, बिजनेस, प्रॉपर्टी या फैमिली का स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है, तो कॉन्सुलेट को कॉन्फिडेंस नहीं होता कि आप वीजा एक्सपायर होने से पहले इंडिया वापस आओगे। इसका सोल्यूशन ये है कि आप अपना एम्प्लॉयमेंट लेटर, लीव अप्रूवल लेटर, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स या प्रॉपर्टी प्रूफ क्लियरली अटैच करो, जिससे कि कॉन्सुलेट को ये कॉन्फिडेंस आए कि आपका इंडिया में स्टेक है एंड वीजा एक्सपायर होने से पहले आप वापस इंडिया आ जाओगे। रीजन नंबर 3, डॉक्यूमेंट्स मिसमैच या इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन। पासपोर्ट, आईटीआर, बैंक स्टेटमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म में अगर नाम, डेट या स्पेलिंग मिसमैच हो या सिग्नेचर मिसिंग हो, ये ऑटोमेटिकली रेड फ्लैग बन जाता है। इसका सोल्यूशन ये है कि हर डॉक्यूमेंट को एक दूसरे से क्रॉस चेक करो, स्पेलिंग से लेकर डेट्स तक सब कुछ मैच होने चाहिए। रीजन नंबर 4, वीक या जेनरिक ट्रैवल आइटनरी और ट्रैवल इंश्योरेंस जो रिक्वायरमेंट मैच नहीं करता। कॉपी पेस्ट जैसी लगती आइटनरी या इंश्योरेंस जो पूरे शेंगेन एरिया के लिए वैलिड नहीं है, या जो मिनिमम 30,000 यूरो कवरेज नहीं देता, ये भी कॉमन रिजेक्शन रीजंस है। इसका सोल्यूशन, एक रियलिस्टिक डे बाय डे आइटनरी बनाओ जो आपके होटल बुकिंग्स और फ्लाइट्स डेट से मैच करे, और 3,000 यूरो का मिनिमम कवरेज वाला इंश्योरेंस लो जो पूरे ट्रिप ड्यूरेशन के लिए वैलिड हो। और एक छोटी सी बात जो लोग इग्नोर कर देते हैं, एप्लीकेशन सही काउंसुलेट में ही करो। शेंगेन का रूल है कि आपको उस कंट्री में अप्लाई करना है जहां आप सबसे ज्यादा रातें बिताओगे। सिर्फ इसलिए इजी कंट्री मत चूज करो,
अगर आपका एक्चुअल आइटनरी उस कंट्री से मैच ही नहीं करता। अब बात करते हैं कि कौन सी कंट्रीज में रिजेक्शन रेट सबसे कम है, ताकि आप जब प्लान करो तो आपको इसका आइडिया हो। 2025 के डेटा के अकॉर्डिंग डेनमार्क सबसे इजी है, सिर्फ 6.9% रिजेक्शन रेट के साथ। उसके बाद है बेल्जियम विद 7.7%, जर्मनी 10.5%, इटली 12.7% और स्विट्जरलैंड 13.6%। ये टॉप 5 में आते हैं। These are the safest countries to apply for a Schengen visa for Indians, अगर आप इन कंट्रीज को विजिट करने जा रहे हो तो। दूसरी तरफ स्लोवेनिया, बुल्गारिया, ग्रीस, माल्टा और एस्टोनिया, इनमें रिजेक्शन रेट 30% से लेकर 46% तक जाता है, मतलब बहुत हाई। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लो, ये नंबर सिर्फ रेफरेंस के लिए है, कोई गारंटी नहीं। आपको अप्लाई उसी कंट्री में करना है जहां आप सबसे ज्यादा नाइट स्पेंड कर रहे हो। अब मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो सबसे ज्यादा अंडररेटेड है, कवरिंग लेटर। ये लेटर आपकी डायरेक्ट वॉइस होती है वीजा ऑफिसर तक। अगर कवरिंग लेटर मिसिंग है या वेग है तो ऑफिसर को सब कुछ गेस करना पड़ता है, और गेस करना कभी भी आपके फेवर में नहीं जाता। एक स्ट्रॉन्ग कवरिंग लेटर में ये जरूर होने चाहिए। एग्जैक्ट ट्रैवल डेट्स और पर्पस, क्लियरली टूरिज्म मेंशन करो। फंडिंग सोर्स, सेल्फ फंडेड हो या स्पॉन्सर हो, क्लियरली लिखो। इंडिया के आपके टाइज, जॉब, फैमिली, प्रॉपर्टी सब ठीक से मेंशन करो, और एक क्लियर रिटर्न डेट कमिटमेंट दो। इसे प्लेन A4 पेपर पे प्रिंट करो, सही कॉन्सुलेट को एड्रेस करो और हाथ से साइन करो। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ और मेरे गाइड बुक के बारे में। ये सब जो मैंने बताया, स्टैट्स, रिजेक्शन रीजंस, बेस्ट कंट्रीज, कवरिंग लेटर, ये सिर्फ शुरुआत है। मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से और लेटेस्ट 2025 और 26 के ऑफिशियल यूरोपियन कमीशन डेटा से एक कंप्लीट शेंगेन वीजा गाइड बुक बनाई है, जिसमें पूरा डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट कैटेगरी वाइज, स्विट्जरलैंड का स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस, कवरिंग लेटर के रेडी टू यूज टेम्पलेट्स, सोलो, ट्रैवलर, स्पाउस, चिल्ड्रन और डिपेंडेंट्स के लिए अलग अलग, रिफंडेबल फ्लाइट्स और होटल्स कैसे बुक करें बिना रिस्क के, और एक कंप्लीट 9 डे की सैंपल स्विट्जरलैंड आइटनरी भी उसमें दी है। ये गाइड लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड इज अवेलेबल फॉर अ वेरी स्मॉल फी। अगर आप सीरियस हो अपना वीजा फर्स्ट अटेम्प्ट में अप्रूव करवाने के बारे में, तो ये एक बार जरूर चेक करो। स्विट्जरलैंड का मैंने सिर्फ सैंपल दिया है। अगर आप स्विट्जरलैंड नहीं भी जा रहे हो तो भी आप उस टेम्पलेट को देखकर एडिट कर सकते हो फॉर द कंट्री दैट यू आर प्लानिंग टू विजिट, एंड उसको उसके हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था मेरा एक्सपीरियंस और रिसर्च, 2 साल के वीजा से 5 साल के वीजा तक का सफर। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि आप कौन से शेंगेन कंट्री विजिट करने का प्लान कर रहे हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।